हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे हैं और अध्याय 3 है नामाभास विचार। कल आप लोगों ने नामाभास के बारे में सुना था और आज उसके विस्तार से हम लोग चर्चा को सुनेंगे। श्री गदाधर पंडित, श्री गौरांग महाप्रभु व जहानवी देवी जी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद जी की जय हो। सीतापति श्री अद्वैताचार्य जी और श्रीवास आदि भक्तों की सर्वदा ही जय हो। हरिदास जी से हरिनाम की महिमा सुनकर महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए और गदगद होकर उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर जी को अपनी बाहों में उठा लिया और कहने लगे कि हे हरिदास, तुम मेरी बात सुनो। अब आप मुझे नामाभास क्या है इसे स्पष्ट रूप से समझाओ, क्योंकि नामाभास के बारे में पूरी जानकारी होने से ही जीवों का शुद्ध नाम होगा। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब हम नामाभास के स्तर पे हैं, कब शुद्ध नाम के स्तर पे हैं, यह सब व्यक्ति को स्पष्ट पता होना चाहिए। क्या नाम अपराध है यह भी मालूम होना चाहिए। नाम अपराध करने से व्यक्ति को भगवान का नाम भगवान में प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो जानना चाहिए कि कौन से हैं और नहीं करना चाहिए। एक बात यहाँ पे हम पहले ही बोल दे रहे हैं, अपराध करने से ही अपराध होता है, अपराध नहीं करने से अपराध नहीं होता है। भगवान हम पर अपराध थोप नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा गया है, कोई बुरा नहीं मानेगा, ये जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं उनको किसी दिन वसूली करनी होती है तो वो ज़बरदस्ती गलती निकालते हैं। ना भी गलती होगी तो कहेंगे नहीं तुमने ट्रैफिक लाइट क्रॉस किया या समथिंग दे विल इन्वेंट। भगवान ऐसे नहीं है। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि भगवान की वजह से हमारा नाम अपराध हो रहा है। नहीं हो रहा है तब भी हम पर थोपा जा रहा है। कुछ हो रहा है, इसी वजह से नाम की पूरी कृपा व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो रही, तो उसको समझे और उसके बाद उसको अगर दूर करने का प्रयास करता है तो भगवान की कृपा, भगवान के नाम की कृपा उस पर पूरी बरसती है। पूरी बरसने करता है भगवान का प्रेमी होने लगता है। ठीक है। तो जब नामाभास के बारे में जानेगा जीव, तभी वह उसका शुद्ध नाम होगा, तभी वह समझ पाएगा कि शुद्ध नाम कैसे होता है। और तब अनायास ही जीव हरिनाम के गुणों के प्रभाव से भवसागर पार हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? जब व्यक्ति का शुद्ध नाम उच्चारण होने लग जाएगा तो अब वह नाम के सागर में डूबेगा। वो भव सागर में क्यों डूबेगा? अमृत के सागर में डूबने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि कोई कहेगा कि अब हमें डूबे ही रहने दो। अरे ओ भैया, अरे भैया घर का तो सुनो। नहीं, मुझे कोई आवाज़ न दो। तो कुछ गाना ना, मुझे आवाज़ न दो, मुझे आवाज़ न दो। अच्छा, अब आप ये बताएं, कभी जब आपका जब अच्छा होता है तो यही आपके मन में आता है ना, और कोई आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, मुझे व्हाटएवर, मेरे एकांत में रहने दो, भजन करने दो, भक्ति करने दो। कभी कभी ऐसा हमको अनुभव होता है, सब लोग को होता है। तो उसको कुछ, उसको उर्दू में कहूँ, उसे कोई गुमान भी नहीं होगा कि कब उसका भव सागर पार हो गया। ही विल नॉट इवन नोटिस when he got liberated. Such potency is there. आगे बताया जाता है कि जैसे व्यक्ति नशे में होता है, उसे पता ही नहीं होता, दुनिया का भान ही नहीं होता जो नशे में होता है। ऐसा नशा भगवान का है। ऐसा इन द सेंस, पॉजिटिव सेंस में। यहाँ पे आ रही बात हम नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलेंगे। नित्यानंद प्रभु को उनके पार्षदों को कहा गया कि आप जाकर बंगाल में प्रचार कीजिए। वो पुरी में थे। तो अब यहाँ तो हम घड़ी घड़ी में जल मांग रहे हैं। वहाँ अब 3 महीने तक जो बच्चे थे जो नित्यानंद प्रभु संग कीर्तन कर रहे थे, वो न खाते, न सोते, न पानी पीते, कुछ नहीं करते और हरि नाम संकीर्तन में लगे रहते और पेड़ भी उखाड़ देते। इनकेस आपको लग रहा है कि हम लोग एडवांस्ड हैं, तो ये बच्चों का, नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर बच्चों पे हो जाए तो बच्चे ऐसा करते हैं। प्लीज़ ट्राई टू लिफ्ट योर ट्री। जो आपके यहाँ पेड़ लगा हो, उखाड़ने के लिए बोल रही, न खाली प्रयास करना कि हिल भी रहा है कि नहीं। वहाँ लिखा गया कि अगर कोई पहलवान भी है, 2 दिन नहीं खाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा। 2 दिन, 1 दिन नहीं खाएंगे तो देखिए जब करने का साहस नहीं रहेगा। और नित्यानंद प्रभु की ऐसी कृपा है। सो दिस इज ऑल इन स्टोर फॉर अस। अब एक वक्त पूछ रहे हैं कि पेड़ क्यों उखाड़ते थे? अरे भाई, उनको कुछ भान है कि वो क्या कर रहे हैं? वो पागल हो जा रहे हैं भगवान के प्रेम में। ये सब भगवान के नाम में स्टोर्ड है। हम तो खाली आपको बता रहे हैं कि अभी तो हम लोग कुछ मतलब सुगंध भी नहीं महसूस किए हैं नाम की। हम आपको
डिस्करेज नहीं कर रहे, एनकरेज करने के लिए कह रहे हैं कि हरि नाम क्या दे सकता है, उसका एक अंदाज लगता है। तो इसके लिए व्यक्ति को एस्पिरेशन होनी चाहिए कि हम शुद्ध नाम उच्चारण करने के योग्य बने, जल्दी से जल्दी हम अपराध अपनी तरफ से कम करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। ठीक है, नामाभास क्या होता है, इसको एक ऐसे एंगल से समझिए। नामापराध इज लोअर स्टेज, नामाभास इज सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, और शुद्ध नाम इज हाईएस्ट स्टेज। तो नामाभास होगा नहीं तो सीधे नामापराध से हम नाम शुद्ध नाम पे कैसे कूदेंगे? फर्स्ट मतलब सेकंड को क्रॉस किए बिना थर्ड में कैसे आएंगे? आप तो समझ में आ रहा है ना। तो व्यक्ति को ये विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि क्या नामाभास है, क्या नामापराध है, और इस प्रकार से वह प्रगति कर पाएगा, फिर अपने भजन को सुधार सकता है। नामाभास, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हरिनाम रूपी सूर्य उदित होकर माया रूपी अंधकार का नाश करता है, परंतु हरिनाम रूपी सूर्य को अज्ञान रूपी ओस व अनर्थ रूपी बादल बार बार ढक देते हैं। अब यह तो बिल्कुल सही समय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी समय अगर हम लोग वीडियो तो में तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए अगर बाहर तो एकदम ओस कोहरा है और सूर्य की प्रतीति भी नहीं हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की रोशनी है, लेकिन उस रूप में नहीं दिख रही जैसे कि सूर्य आपको गर्मी में दिखाई पड़ते इस समय। अब इसको वीडियो में तो यहाँ पे दिखाना संभव नहीं, लेकिन इस समय जो लोग भी अपने घर में हैं वो सब बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं। और बार बार ढक रहा है, ऐसा नहीं कि कल ढका था और आज नहीं ढक रहा है, बार बार ढक रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, सूर्य को नहीं ढक रहा है, हमको ढक रहा है। लेकिन भाषा ऐसे हम लोग उपयोग करते हैं कि भाई सूर्य ढक गया है, तो भाषा को बिल्कुल स्पष्ट समझते हुए चलना है। जीव के ये अज्ञान और अनर्थ रूपी कोहरा और बादल बड़े घने होते हैं। कहाँ पे हैं ये बादल? इधर जो आपका हृदय आकाश है, हृदय आकाश में ही बादल अनर्थ हैं। कौन से अनर्थ हैं? अनर्थ जो जीव के अर्थ यानी कि प्रयोजन को सिद्ध करने वाले नहीं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे तो असीमित अनर्थ हैं। अब पता नहीं वो कैसे वो गिनते हैं, गिनती में केवल 6 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अब 7वां होता होगा तो भाई मैं खुद ही अज्ञान में हूं, तो क्या बताऊं, आप लोग जरा सजेस्ट करें कि 7वां अनर्थ कौन सा होता है। यही होते हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा और कोई दोष होते हो चित्त के। तो अविद्या और अनर्थ आदि सब ढके रहते, तो समझने का प्रयास कीजिए। पाप तो एक ही नाम से नष्ट हो जाता है, लेकिन अनर्थों को नाश होने में समय लगता है। ग्रेजुअली 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 नष्ट होते जाते हैं। जैसे अभी आप लोग फिर वही अपने खिड़की के बाहर देखेंगे तो जितना कोहरा सुबह था उससे थोड़ा कम होता जाता है। जैसे सूर्य अपना प्रताप दिखाने लगता है, वैसे वैसे ये ओस और कोहरे आदि समाप्त हो जाते हैं। हम लोग खाली वेट कर सकते हैं, वी कैन ओनली वेट। हल्ला नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई सूर्य जल्दी उगे, सूर्य ये हो वो, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आप नाम जप करते जाएं, भगवान के नाम को श्रवण करते जाएं, भगवान का नाम प्रसन्न होंगे। जितनी मात्रा में प्रसन्न होंगे वो अपने समय के अनुसार, जितनी मात्रा में वो प्रसन्न होंगे, जैसे वो प्रसन्न होंगे, जब वो चाहेंगे, जितनी मात्रा में वो चाहेंगे, वो हमारे अज्ञान को नष्ट करते चले जाएंगे। करेंगे जरूर, लेकिन वो अपने हिसाब से करेंगे। वो भगवान है, हमको डिक्टेट नहीं कर सकते। वो चाहे तो आज कर दें, पूरा खत्म कर दें, या वो आप 100 जन्म के बाद करें, वह उनकी इच्छा। बस इतना समय लगता नहीं है। श्री कृष्ण नाम रूपी सूर्य जीव के चित्त रूपी आकाश में जैसे ही उदित होता है, उसी समय अज्ञान रूपी कोहरा और अनर्थ रूपी बादल उसे ढक देते हैं। किसको ढक देते हैं? मतलब सूर्य उदित हो रहा है लेकिन अनर्थ उसको ढक देते, तो व्यक्ति नाम की महिमा को समझ नहीं पाता है। इसीलिए शास्त्र से श्रवण करना चाहिए। अज्ञान रूपी कोहरा होता है स्वरूप भ्रम। अज्ञान रूपी कोहरा क्या है, तब देखते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि जीव हरि नाम के चिन्मय स्वरूप को नहीं जानता है, कि ये स्पिरिचुअल नेम है, ये स्वयं भगवान हैं, यह हम लोग नहीं जानते। माया मुक्त जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया से मुक्त जीव है उसको अपने आप भगवान का ज्ञान नहीं होता। तो जैसे भगवान का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही नाम का ज्ञान भी नहीं होता।
जीव कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, इसलिए जीव पर कृपा करने के लिए भगवान ने वेद और पुराणों की रचना करी है। इसीलिए हमें भगवान के नाम के तत्व को शास्त्र श्रवण करना होता है और हमारी इस प्रकार से नाम के प्रति आदर बुद्धि सृजित होती है। ओके, ठीक है। यही अज्ञानता रूपी कोहरा उसके आगे छा जाता है और जीव के आगे अंधेरा सा हो जाता है। अंधेरा मतलब नाम के महत्व को नहीं समझना और नाम से अधिक महत्वपूर्ण अन्य वस्तु को समझना। आप देखो कि जब हम कहते हैं कि हमारा नाम में मन नहीं लग रहा है, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इस समय हम नाम के महत्व को कम समझ रहे हैं और अन्य चीज़ों को बाहर अलग समझ रहे हैं, अलग बहुत महत्व समझ रहे हैं। जबकि आप किसी भी वस्तु को महत्वपूर्ण समझेंगे तो वह वस्तु भी यही बोलती है कि मेरा बस इतना ही महत्व है। मेरी भाषा समझ में आई? फ्रिज हो, टीवी है, इफ देयर इज सम वैल्यू टू इट, या व्हाटएवर, वेबकैम है, कैमरा है, कुछ भी वस्तु, घड़ी, जो कुछ भी हम भौतिक रूप से देख रहे हैं, वो यह कभी क्लेम नहीं करते कि हम आपको असीमित लाभ देंगे। कोई विरोध तो नहीं है इसमें। और उनके लाभों पे विचार करके हम उधर आकर्षित होते जाते हैं। लेकिन नाम प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको असीमित लाभ दूंगा। अब क्योंकि तुरंत अनुभव नहीं करते तो हमें ये लगता है कि नाम से तो कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। एटलीस्ट प्रत्यक्ष था। हरे कृष्णा, क्या हो गया? कुछ नहीं, हरे कृष्णा बोल दिया। मेरी युक्ति आप समझ पा रहे हैं? तो शास्त्र श्रवण नहीं करेगा तो जो असीमित लाभ भगवान के नाम ने आपके अकाउंट में डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, वह न देख पाने के कारण सीमित लाभों के प्रति व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही? मैं इसलिए बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि बात समझ में आए कि ऐसा होता क्यों है। अनर्थ से हमारा हृदय ढका हुआ है, कोहरे से, अज्ञान रूपी कोहरे से। तो वह भगवान के नाम के स्वरूप के बारे में भ्रमित है। अरे ये तो एक शब्द है, वो शब्द है कि भगवान है? भगवान। अभी कुछ दिन पहले एक जगह मुझे बताया गया कि भाई एक मिनिस्टर की बहन आ रही है। अरे मिनिस्टर की बहन आ रही, समझ में आया? भाई वो भी तो एक माता जी ही हैं, लेकिन उनका संबंध हम मिनिस्टर से जोड़ रहे हैं तो मिनिस्टर को बहुत मान रहे हैं। बोले अच्छी बात है, महत्व मान रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, मिनिस्टर तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा ना। उनको शायद ये पता भी नहीं हुआ कि एक प्रॉब्लम है, नहीं तो कैबिनेट में ये इशू जरूर उठाते कि भाई लोगों का ये जन्म मृत्यु का चक्र कैसे छूटेगा। वो तो इशू ही नहीं है ना। बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूं मैं, और अगर ऐसा बोलूंगा तो शायद कोई व्यक्ति जो समझदार ना हो वह रंज भी हो जाएगा कि क्या फालतू बात कह रहे हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जगत में प्राय सभी भक्त जीव नाम को महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि स्वरूप का भ्रम है, या तो एक शब्द है, इससे क्या होगा, ऐसे करके भावनाएं होती। कल हम कोई व्यक्ति बोले, अरे भाई जब एक ही नाम से मुक्ति मिल जाती है तो और करने की क्या जरूरत है? हमने कहा आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग नाम मुक्त होने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम नाम को नाम करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि नाम चिन्मय स्वरूप है। देख रहे हैं एकदम स्पष्ट है कि उनको अब नाम की एटलीस्ट इस समय नाम की महिमा, नाम के स्वरूप पे पूरी तरह से भ्रमित हैं, क्योंकि यह कोहरा बहुत गहरा है। यही अज्ञानता रूपी कोहरा उसके आगे छा जाता है और जीव के आगे अंधेरा सा हो जाता है। वह बिल्कुल नहीं समझ पाता कि ये तो भगवान है जो मेरी जीव के ऊपर आ रहे हैं। श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। जो यह नहीं जानता है वह ही विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता हुआ कर्म मार्ग में भटकता रहता है। अब आपको याद हो कि कर्म मार्ग में जीव भटकता क्यों है? क्योंकि वह अपनी स्थिति में सुधार चाहता है, भौतिक स्थिति में। और जब बोलता है कि मैं अपनी भौतिक स्थिति में सुधार चाहता हूं, इसका मतलब है कि वो मैं का मतलब देह होता है। तो उसके लिए इस दुर्गा जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन उनसे पूछो कि वो आत्मा के लिए क्या देंगे। देवता के रूप में बोल रहा हूँ, भक्त के रूप में कोई जाता नहीं है। कौन व्यक्ति यहाँ पे दुर्गा जी के पास गया था या जाता था जब भक्ति में नहीं था भक्ति मांगने के लिए? प्लीज रेज योर हैंड।
कहीं किसी को देखा आपने कि दुर्गा जी और शिव जी के पास अंकित प्रभु जाते? तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत रेयर होते हैं। मैं तब बोल रहा हूँ जब आप भगवान की भक्ति में नहीं आए थे, मैं तब नहीं बोल रहा हूँ जब आप भगवान की भक्ति में आ गए थे। आप तब भी करते थे, बहुत अच्छी बात है, तो आप इस्कॉन क्यों नहीं आए सीधे? ठीक है। एनीवेज, पॉइंट इज कि प्रायः सभी लोग इन लोगों को देवताओं के रूप में उपासना करते हैं और भौतिक लाभ के लिए प्राप्त करते हैं। कोई जाकर शिव जी को बोला हमको राम नाम में रुचि उत्पन्न कीजिए, और क्या किसी को, मैं किसी को मतलब मैं जनरल बोल रहा हूँ, क्या किसी को सामान्यतः ये पता होगा कि शिव जी नॉन स्टॉप भागवत पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं? बहुत कम लोगों को जो बहुत शास्त्र जानते हैं वो समझते हैं कि शिव जी महान वैष्णव है, ये तो नहीं जानते सब लोग। तो इनको एक देवता के रूप में पूजते हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और इसी प्रकार से इस योनि से दूसरी योनि में, उस योनि से दूसरी योनि में, ऐसे करके वह भटकते रहते हैं। ये सब क्यों बोला जा रहा है समझ रहे हैं? अरे हरे कृष्णा तो भगवान है, भगवान हमारे अपने हैं, उनसे ही मांग लो। वो उस मामले में भ्रमित होकर के व्यक्ति अन्य देवी देवताओं के पास जाता रहता है। एक व्यक्ति हमको कह रहे थे, प्रभु जी क्या वाकई, हाँ थोड़ा सा फेंक दी इसमें कुछ, क्या वाकई होली नेम से सब कुछ मिल जाता है? हमने कहा होली नेम है भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण पहले ही आपको सब कुछ दे ही रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, पहले ही वो अकेले ही सब कुछ दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा। तो अब जब आप उनके अनुकूल भजन करेंगे तो वह क्यों नहीं देंगे? तो आप देख सकते हैं कि शास्त्र श्रवण न करने के कारण व्यक्ति भ्रमित रहता है। वो सोचता है कि हमें भगवान के अलावा कोई और व्यक्ति दे रहा है, जबकि हर व्यक्ति भगवान से लेके ही हमको दे रहा है। ये सब चीज़ें हमको बार बार सुननी होंगी कि इसके विपरीत माया भ्रमित करने लगती है कि नहीं देखो ये व्यक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कर जो कुछ भी व्यक्ति रहा है वह भगवान से लेकर ही कर रहा है। मैं भी अगर कोई प्रवचन कर रहा हूं तो भगवान बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, एक क्षमता प्रदान कर रहे हैं, तभी ना बोल रहा हूं। तो भगवान के उपकार को व्यक्ति कैसे भूल सकता है? अगर वह शास्त्र श्रवण नहीं करता है तो वह भ्रमित रहेगा। ये बात है। इसके अलावा जीवात्मा का भी चिन्मय स्वरूप है, जिसको यह ज्ञान भी नहीं है वह तो समझो माया के द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ हर समय अज्ञान में ही रहता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति सिद्धांततः भी स्वीकार नहीं करता कि वह आत्मा है, उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हुआ। क्यों? आत्मा, हाँ, वह आत्मा के कल्याण के लिए कुछ मांगेगा ही नहीं, उसकी कोई एस्पिरेशन वैसी रहेगी नहीं। वो मानता रहेगा कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और इसके लिए आवश्यक है कि इस बात को सुना ही मात्र ना जाए, विचार भी किया जाए कि भाई क्या मैं ये लीवर हूँ, क्या मैं ये नाक हूँ। आप अपने रूम पे बैठ करके थोड़ा समय अगर शांति में बिताएं विदाउट ए स्मार्टफोन, देन यू विल हैव सम थॉट प्रोसेस इन इट कि भाई मैं हूँ कौन इस देह में रहने वाला? क्या ये मैं नाक हूँ? क्या ये मैं आँख हूँ? क्या मैं कान हूँ? या मैं ऑब्जर्वर हूँ जो शरीर पे बैठा हुआ है? जीवन इतना फास्ट कर दिया है कि दिमाग एकदम स्लो हो गया है। हम लोग बोलते भी हैं कि मेरी नाक, मेरा जीव, मेरा लीवर, मेरा मेरा मेरा, लेकिन यह प्रश्न नहीं करते कि हम कौन है ना? इसीलिए बार बार सुनना होता है कि हम ये देह नहीं, हम आत्मा है, ताकि आत्मा के कल्याण के बारे में समझें। तो आप दो भ्रम देख रहे हैं यहाँ पे। एक क्या भ्रम? भगवान के स्वरूप को, भगवान के नाम के स्वरूप को ना समझ पाना। और दूसरा क्या भ्रम? अपने ही स्वरूप को ना समझ पाना। दो भ्रम है इस प्रकार से। तो वह इसी कारण से व्यक्ति माया में गिरता है। एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भौतिक वस्तु मांगना से हमारी भक्ति कम होती है? आप वह दूसरे किसके लिए मांग रहे हैं? आप भी तो यही सोच रहे हैं इस समय कि मैं देह हूं, और आप भी उसके देह के लिए मांग रहे हैं, उसकी आत्मा के लिए तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। हाँ, अगर कोई भक्त बीमार है और प्रार्थना करते हैं आपकी भगवान उसकी वो भक्त ठीक हो जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए ताकि वो भजन कर सके, तो यह तो आध्यात्मिक प्रार्थना है। लेकिन ये कहें कि उसका वो फलाने के ताऊ जी की चाची के लड़का वो उसका एग्ज़ाम पास हो जाए तो ये कोई आध्यात्मिक कारण नहीं है। भक्ति का ह्रास होता है ये बात नहीं है, भक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, भक्ति को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात। भक्ति का ह्रास भक्ति करने से नहीं होता है, लेकिन बहुत श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाए, बस, और कुछ नहीं।
तभी श्री हरिदास जी आनंद से कहने लगे, मैं तो आज धन्य हो गया हूँ, क्योंकि आज मेरे मुख से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी हरिनाम महिमा सुनेंगे। हे गौर हरि जी, श्री कृष्ण प्रभु और जीव उन्हीं श्री कृष्ण का दास है, तथा माया तो जड़ात्मिका है, जड़ है। जो जीव यह नहीं जानता, उसके सिर पर अज्ञान रूपी छाया मंडराती रहती है। अर्थात श्री कृष्ण प्रभु हैं, जीव उनका नित्यदास है तथा माया जड़ है। इसे अच्छी तरह से जान लेने पर जीव का सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। तो पहले तो इस सिद्धांत को खूब दिमाग में घुसा ले। कल हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, तो बड़े उत्साह में बोल रहे थे कि किसी व्यक्ति को जानते हैं जो मुर्दे को जिंदा करती है। हम उनसे मजाक किए कि भाई ये बताइए कि जो मुर्दा जिंदा हो गया वो काम क्या किया। हमने कहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो मरने से पहले काम कर रहा था वो जिंदा होने के बाद भी वही काम किया, तो चमत्कार क्या हुआ। उन्होंने तो ये इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। चमत्कार तो ये है कि जीते जी जो व्यक्ति मुर्दे वाले काम कर रहा है, अर्थात माया वाले काम, वह बंद कराकर उसको इंसान वाले काम कराएं, भगवान के भजन कराएं, तब तो चमत्कार हुआ ना। क्योंकि बोलते हैं भागवत में, जीवन अपि मृतो ही सह। व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो वो जीते जी मुर्दा है, तो जीने के बाद वो मुर्दा मुर्दा ही रहा, मरेला मुर्दा। अब मेरी बात समझ रहे तो आप में मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। भाई जीते जी मनुष्य जीवन में हम हैं, हमको सुनने की क्षमता भगवान दिए हैं विशेष, तो सुनेगा ही नहीं तो ये तीन बातें कैसे समझ में आएंगी। तो जिन भी वो पूछ रहे थे इन योगी के बारे में क्या जानते हैं, उन योगी के बारे में क्या जानते हैं, हम तो उनसे ये पूछे कि जिन योगों के बारे में आप जानते हैं उनको जान करके क्या ये तीन तत्व आप जानते हैं। मेरी भाषा समझ में आई। वो कह रहे थे कि हम यहाँ जंगल में गए, यहाँ से मिले, उनसे मिले, इनका दर्शन किए, ठीक है चलो किससे मिले, लेकिन क्या यह तीन बात समझ में आए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, उनसे मेरा क्या संबंध है। तो उत्तर नहीं था उनके पास, और उत्तर इसलिए नहीं था क्योंकि उनके टीचर के पास भी नहीं था। ये बहुत मैं ठहर के समझा रहा हूँ। कोई भी आध्यात्मिक गुरु प्रामाणिक है तो वह तीन प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर देगा, और अगर वह सही उत्तर दे तभी वह आपको ठीक शिक्षा दे रहा है। भगवान कौन है, पहला प्रश्न, तो भगवान कृष्ण है। हम ओपन बता दे रहे हैं ताकि आप चेक कर लेना गुरु जी ठीक से बोल रहे हैं कि नहीं। जीव कौन है, जीवात्मा ये देह नहीं है और वह भगवान का नित्य दास है। सभी जीवात्मा भगवान के नित्य दास है। इसके अलावा अगर कोई भी डिफिनेशन दी जा रही है जीवात्मा की तो वह गलत ही है। ये संप्रदाय के ऊपर निर्भर नहीं करता। जीवात्मा किसी संप्रदाय का नहीं है। हम लोग संप्रदाय में रहकर जीवात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जीवात्मा संप्रदाय का नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा है। चैट ऑन है, आप बता दीजिए कौन से संप्रदाय का जीवात्मा है। तो जीवात्मा केवल भगवान कृष्ण का है। मामे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। इसी प्रकार से हर संप्रदाय का व्यक्ति भगवद्गीता को पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। क्या अर्थ है श्लोक का, सभी जीवात्मा मेरे ही अंश हैं। वो किसी संप्रदाय के नहीं हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के नहीं हैं। इज इट नॉट। तो कोई भी व्यक्ति इससे भिन्न व्याख्या कर रहा है कि जीवात्मा कृष्ण का कुछ और है, तो यह गलत है। ये हमारे हिसाब से नहीं, भगवद्गीता के हिसाब से। इज दैट क्लियर। तो दूसरा प्रश्न है कि जीवात्मा है कौन। यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीवात्मा देह है, और यह भी नहीं होना चाहिए कि वो भगवान बन जाएगा। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, और जीवात्मा कभी जड़ भी नहीं हो सकता है। वी आर ऑलवेज कॉन्शियस। जो पगला है वह भी कॉन्शियस है। जो पगले लोग हैं वो भी कुछ है करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, या कभी कभी कपड़ा डाल लेंगे, कुछ उनको ठंड लगती है तो उनका चेतना तो लुप्त नहीं हो रही, वो डिस्टर्ब हो गई चेतना, एक अलग बात है। क्या सब लोग स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? क्या सब लोग इस अवेयरनेस से युक्त हैं कि आप अवेयर हैं, आप चेतना से युक्त हैं? ये बात समझ में आ रही है। ये कभी नष्ट नहीं होती है। जब हम भक्ति में नहीं थे तब भी हमारी चेतना लुप्त नहीं थी, और इस समय भी नहीं है। क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि आप इस क्लास को सुन रहे हैं, आप एक चेतना से युक्त एक व्यक्ति हैं, आप ज्ञान शक्ति से युक्त व्यक्ति हैं। मैं ठहर के समझा रहा हूं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हम कभी भी जड़ नहीं हैं।
इसीलिए कभी भी जड़ वस्तु हमको संतुष्ट नहीं कर सकती। तो अब एक समझ लीजिए, तीन ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल बनाइए और उसमें तीन लोगों को बिठा दीजिए। भगवान ऊपर में, इधर जीवात्मा और ये माया, 1 2 3। तो भगवान कभी जीव नहीं है, जीव कभी भगवान नहीं है, जीवात्मा कभी माया नहीं है, माया कभी जीव नहीं है, माया कभी भगवान नहीं है, भगवान कभी माया नहीं है। दे आर ऑल वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स। ये सबको क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इस अज्ञान को बाहर निकालना चाहिए और प्रॉपर संबंध ज्ञान को समझना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया कोहरा। अब हम बादल के रूप में बात करते हैं। बादल क्या है? बादल रूपी है असद तृष्णा। असद तृष्णा मतलब भोग की लालसा, हृदय की दुर्बलता और अपराध। तो ये तीन है। अब आप, अगर आपको ध्यान हो कि बादल बार बार उदित होते रहते हैं। नाम रूपी सूर्य जब हृदय में उदित होता है तो ये बादल बार बार उदित होते हैं। यही पढ़ा था आपने। तो आप देखिए कि जो नाम जप करना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि अपराध रूपी बादल उससे होगा नहीं। जो व्यक्ति अपराधों के बारे में नहीं जान रहा है वह अपराध कर ही देगा, जाने में या अनजाने में। ठीक है। हृदय की दुर्बलता का अनुभव तो साधक लोग करते ही हैं। उनको पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता है। क्या करें प्रभु जी? तो ये सारे जो है वह बादल है। और असत तृष्णा का तो समझ ही रहे। असत मतलब टेम्परेरी वस्तुओं के पीछे उनकी तृष्णा। आज इस पे मुझे बहुत सुंदर विचार आया कि जब कभी भी कहीं कोई झगड़ा हुआ है तो लोग इस बात को बिल्कुल भूल गए हैं कि वो शाश्वत है। समझ में आया सबको? हम और आप के इस गिलास के लिए झगड़ा करने वाले हैं? एक तो वैसे ही जड़ पदार्थ है और उन लोग आधे घंटे 1 घंटे के लिए यहाँ पे आते हैं और हम एक गिलास के लिए झगड़ा करें, मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा। वो लोग कभी कभी इस पर भी कर ही लेते हैं, लेकिन वो मूर्खता ही होगी, है ना? असद तृष्णा, एक भक्त कह रहे हैं असद तृष्णा समझ नहीं आया प्रभु जी। हमको तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि असद तृष्णा समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इसी का तो अभ्यास अनादिकाल से करते आए। भोग तृष्णा, असद मीन्स टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स, धन की इच्छा, स्त्री की इच्छा, अभिजन अर्थात फॉलोअर्स की इच्छा, विद्या की इच्छा, भगवान की भक्ति के अलावा जो कोई भी व्यक्ति इच्छा कर रहा है उसको असिद्ध तृष्णा कहेंगे। ये हाय ये मिल जाए, हाय ये मिल जाए, हाय ये हो जाता तो अच्छा होता, हाय वो हो जाता तो अच्छा होता, मैं 6 फुट लंबा होता तो अच्छा होता, नहीं थोड़ा कम होता तो पतला होते तो मोटे होते। तो इस भगवान की भक्ति में प्रगति करने के अलावा जो कोई भी इच्छा है वह सब अन्य अभिलाषा है। उसी को असत तृष्णा कहते। तृष्णा मतलब होता है प्यास। जैसे जब बहुत प्यास लगती है तो व्यक्ति क्या अनुभव करता है? हम सूख रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा एग्जिस्टेंस सूख रहा है। ये आपने असत तृष्णा के समय में अनुभव किया होगा। जो टेम्परेरी वस्तुएं हैं, क्या कहेंगे इसको, अशाश्वत क्षणिक वस्तुएं हैं, उनको भोग प्राप्त करने के लिए तृष्णा। देखिए जैसे ये वेब कैम है, तो वेब कैम की इच्छा मेरी क्यों हुई? ताकि हम इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए कर सके। ये क्लियर हुआ? तो इसको असत तृष्णा नहीं कहा जाएगा। ये लाइट है, ये इंटरनेट कनेक्शन है, यह सब भी अशाश्वत वस्तुएं हैं, लेकिन इनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा है, तो इसके लिए हम इच्छा करते हैं। अब आप लोग घर में मान लीजिए गैस स्टोव खराब हो गया, तो उसी पे तो भोजन बन रहा था। क्या वो गैस स्टोव शाश्वत है? नहीं है। लेकिन उसको वापस ठीक कराते हैं या नया खरीद के लाते हैं तो उसमें हृदय में जलन नहीं होती। अपने चित्त में देखिएगा आप, जो आप भगवान की सेवा के लिए वस्तु की इच्छा रखते हो उससे जलन नहीं होती है। उस वस्तु का उपयोग आप भगवान की सेवा के लिए करते हो, अगर उस वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं होता है, यू आर वेरी मच डिटैच, उसको फेंक देते, याद भी नहीं रखते। क्या ये सब लोग भक्त अनुभव कर रहे होंगे? जब हम कोई भौतिक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते तो वहां असत तृष्णा नहीं, वहां तो भगवान की सेवा की इच्छा है, वहां जलन का अनुभव आप नहीं करते।
हम ही बोल रहे हैं, आप लोग उसको सब अनुभव भी करते हैं। लेकिन अपने लिए कोई व्यक्ति कुछ सोचता है कि हमको बहुत बड़ा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो वो असत तृष्णा होती है। मुझे तो उसमें हंसी आती है कि हम लोग को भगवान कृपा करके 2 रूम दिए हैं, अब नीचे खाली भी है, तो कहा इसको कौन मैनेज करे इसको कौन मैनेज करे। हमने कहा भगवान बहुत बड़ा आपने कृपा कर दिया। क्यों? बंगले की इच्छा दे दी होते, एक तो मर रहा होता, वहां पे काम कर रहा होता, उसको प्राप्त करने के लिए और कुछ फायदा भी तो नहीं होता। स्पेस तो 3x6 का ही चाहिए अपने को, उससे बड़ा स्पेस दिए आप लोग को भी। 3x6 से तो बड़ा ही स्पेस दिए होंगे ना रहने के लिए। आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर ये जप नहीं कर रहा होता, ये भागवत कथा अगर आप बोल नहीं रहे होते, तो क्या क्या इच्छाएं आती हैं बताइए गृहस्थी में आने के बाद। इज इट नॉट कि कृष्ण इज सेविंग? और क्या ये मेरे संग ही हो रहा है? सभी भक्तों के संग हो रहा है, जो भी किसी भी आश्रम में हो भजन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। नहीं तो व्यक्ति बड़ा परेशान होता है, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, जो चाहिए उसमें संतुष्टि नहीं, और चाहिए इत्यादि। इसी को असत तृष्णा कहते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण नाम रूपी दिव्य सूर्य के सामने असत तृष्णा, हृदय की दुर्बलता एवं अपराध आदि के बादल रूपी अनर्थ आकर उसको ढकने लगते हैं। आप समझ ही रहे हैं किसको ढकते हैं? जीवात्मा को ढकते हैं, तो वह नाम का प्रभाव अनुभव नहीं कर पाता है। और बड़ा रुचिकर शब्द यहां उपयोग किया गया है, बादल। देखा है कैसे आते? आपने देखा बादलों को आते हुए? इट्स लाइक, इंग्लिश में शायद होता है द क्लाउड्स डिसेंडेड, ऐसा शब्द है, समथिंग लाइक दैट, कि बादल जो है वो ऐसे छाने लगते हैं। मैं ये शब्द दिखाऊंगा, अब तो स्पष्ट समझ आ रहा होगा कैसे बादल छाने लगते हैं। और कभी कभी बादल हट भी जाते हैं। हरिनाम रूपी सूर्य की रोशनी को जब ये अनर्थ रूपी बादल ढक लेते हैं, तो जीव का नामाभास होता है। ऐसी अनर्थ युक्त अवस्था में स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम हमेशा ही ढका रहता है, तो उसमें नाम का पूर्ण प्रकाश नहीं प्राप्त होता। तो इसीलिए कई बार भक्त लोग कहते हैं कि हम नाम जप कर रहे हैं, तो अभी हमको काम क्यों सता रहा है, या क्रोध क्यों सता रहा है, या अन्य किसी भक्त को कहते हैं कि भाई इतने समय से कब जप कर रहे हैं तो क्यों सता रहा है, क्योंकि वह या तो नाम अपराध में होंगे या नामाभास में होंगे। वस्तुतः नामाभास का ही, मैं स्मरण से ही कह रहा हूँ, नामाभास की एक लोअर कैटेगरी को नाम अपराध कहते हैं। मतलब जब अनर्थ बादल आदि बहुत ज़्यादा है तब उसको नाम अपराध कहेंगे, और जब ये थोड़ा कम होने लगे तो नामाभास कहते हैं। लेकिन उसको और अभी हम क्लियरली समझ लेते हैं, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं मैं उसको और वैसे व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है इस प्रकार से। प्रभु जी कब तक चलेगा नामाभास? अभी तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लेट्स सी, नामाभास की अवधि जितने समय तक संबंध तत्व का ज्ञान नहीं होता है, उतने समय तक जीव का नामाभास ही होता है। तो इसलिए संबंध ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। मैं क्यों भजन कर रहा हूं? हम जप लेकर के, जप करने के लिए बैठे हैं, जब फिनिश करने के लिए या भगवान को प्रसन्न करने के लिए? यह आप विचार कीजिए। बहुत अच्छी बात महात्मा प्रभु कहते हैं, कॉन्शियस चैंटिंग मीन्स कि आप सचेत हो जाएं कि आप क्यों, मतलब वाई, हाउ एंड वॉट यू आर चैंटिंग। क्यों जप कर रहे हैं, क्या जप कर रहे हैं, हरे कितना है, गिना 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 है, और कैसे जप कर रहे हैं। दिस इज वेरी डीप। अनर्थ का मतलब क्या है? अनअर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन, जिससे मतलब हो, और अनअर्थ मतलब जिनसे कोई प्रयोजन नहीं। अरे आत्मा है शाश्वत, उसको बंगला मिल जाएगा तो क्या होगा उसका? वो अनर्थ है कि नहीं? आप प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नीड अ बंगला। अब इस समय कोई तो हाथ रेज नहीं करेगा, सब लोग नम्र भक्त हैं, सभी लोग यही सूचित करेंगे कि हम लोग ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हैं कि बंगले की जरूरत नहीं है। तो अब जिस चीज की जरूरत ना हो, एक्स्ट्रा बैगेज लेके चलना, उसको अनर्थ कहेंगे। जो बिना प्रयोजन के हम इकट्ठा करते उसको अनर्थ कहेंगे। ये अनर्थ क्लियर हो रहा है? जैसे प्लीज सेंड योर मैसेजेस थ्रू चैट। दारू पीने से क्या फायदा होता है? ना कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन लोग पी रहे हैं तो ये अनर्थ कहा जाएगा। पर स्त्री गमन करने से क्या फायदा होता है? कुछ नहीं होता है, नरक में जाना पड़ेगा। तो इस फिर भी व्यक्ति कर रहा है तो इसे कहेंगे अनर्थ। जो अर्थ को ना लाके दे आपको,
जो आपका प्रयोजन है जीवन का उसके विपरीत चले उसको अनर्थ कहेंगे। भगवत प्रेम हमारे जीवन का अर्थ है, उसके विरोधी तत्व को अनर्थ कहा जाएगा। ये स्पष्ट दिख रहा है ना कि भगवान का नाम हमको प्रेम दे सकता है, देगा ही, तो ये सारे अनर्थ उसमें ब्लॉकेज हैं। और ये समझ लीजिए कि अनर्थ निवृत्ति में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आज 64 राउंड्स कर देंगे तो आपके सारे अनर्थ कल खत्म, ऐसा नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अधिक चैंटिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज करा और कल समाप्त हो जाएगा। यू हैव टू डू इट रेगुलरली, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, तब अनर्थों की निवृत्ति होती है। यहां कहा जा रहा है बार बार बादल आ जाते हैं। क्या बादल? एक और बादल 64 माला करेगा, चलो कर लिया, और दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानने लगे कि ये सब तो माया में है, बस तब तुम माया में चले गए। भाई नाम उच्चारण करने से तो हृदय में नम्रता आनी चाहिए। जैसे ही भावना आ गई कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं तो फिर और गड़बड़। और दूसरे तो पतित है, ये है, वो है। भाई वो जो है सो है, आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में? नाम जप करने से तो हृदय और कोमल होना चाहिए। तो ये सब सूक्ष्म बातें हैं जो व्यक्ति को समझनी होती। निरपराधिक जप करना चाहिए। निरपराध से क्या मतलब? वो तभी आएगा ना, तभी आएगा। सुनिए, क्या पूरा क्लास नहीं सुनेंगे? पूरा क्लास तो सुनिए। निरपराध मतलब अपराध के बिना। अभी देखिए, ठीक है, जितने समय तक संबंध तत्व का ज्ञान नहीं होता है उतने समय तक जीव का नामाभास ही होता है। इसको मैं एक और व्याख्या से समझाऊंगा। हम लोग एक झांसी के पास में गांव में गए थे जहां 24 घंटे हरे कृष्णा कीर्तन होता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि भगवान कौन है। भगवान वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान से इनका क्या संबंध है। तो अब बिना संबंध ज्ञान के ही नाम उच्चारण हो रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए वो बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, तो अब ये जो हरे कृष्ण हरे राम शाम को बोलने के लिए कह रहे हैं, तो इनको तो ये भगवत प्रेम और जीवात्मा ये तत्व नहीं समझ में आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि उनको ये जो भी थे वो नाम हमको उनका स्मरण नहीं करना चाह रहे, लेकिन है ना ऐसा। अजामिल कहानी भी आप जानते हैं। अजामिल तो कुछ संबंध ज्ञान से युक्त होकर के भजन नहीं कर रहा था। तो ऐसी अवस्था को नामाभास कहते हैं, वेयर अ पर्सन इज नॉट अवेयर कि नाम क्या है, नाम का तत्व क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इससे कुछ इसको नहीं पता है। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको? नामाभास की स्टेज, ठीक है। यद्यपि ऐसी अवस्था में भी साधक सदगुरु के आश्रय में ही रहता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है। परंतु जब तक वह दृढ़ता पूर्वक भजन नहीं करता तब तक उसके ये अनर्थ रूपी बादल नहीं छटते। अर्थात साधक के भजन की निपुणता से ही ये अनर्थ रूपी बादल छिन्न भिन्न होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? गुरु महाराज कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपा मांगने से काम नहीं चलेगा। परम पूज्य भूरिजन प्रभु को मैं कृपा ही मांगा था, प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन हैव सम टेस्ट फॉर चैंटिंग एंड टेस्ट फॉर श्रीमद् भागवतम। तो प्रभु जी बोले, दिस इज कस्टमरी फॉर इंडियंस टू सीक ब्लेसिंग्स सो दैट दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बड़ा मतलब विनोद ने बोले कि भाई ये भारतीयों के अच्छी बात है कि वे आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आशीर्वाद से सब कुछ होगा और हमें कुछ नहीं करना पड़े। तो बहुत देखिए, आशीर्वाद तो हमें मांगना ही चाहिए गुरुवर्ग से, आचार्यों से, वैष्णव से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है कि आपको भी भजन करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज भी भजन भी तो किए। बहुत कठिन है लोगों को बैलेंस करके समझना। मैं आशीर्वाद की महिमा को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके सामने शास्त्र है, आपको भी भजन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी हाउ यू आर चैंटिंग, किस लिए चैंटिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें अपने को सुधारनी पड़ेंगी, है ना। अच्छा ये बताइए, गुरुजी चाहते हैं कि आपका भजन डाउन हो जाए? क्या कोई गुरु चाहता है? अभी एक भक्त बोल रहे थे कि उन्हें गीता क्लास दी। क्यों दी भाई? दो लोगों को क्लास दिया, 2 या 3 लोग क्लास दी, वो बेचारे परेशान थे। तो आप चाहते थे ना कि वो और अधिक परेशान रहें? नहीं, आप इसीलिए गीता बोल रहे हैं कि उनका उत्थान हो। पहले दिन से ही आप नॉन एनवियस हो। तो अब आपके गुरु महाराज, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, वो चाहते हैं कि आपका भजन डाउन हो जाए? ये तो मूर्खता की बात है। उनका आशीर्वाद, उनका तो आशीर्वाद पहले से है।
कभी किसी गुरु सदगुरु के मन में संकल्प, सदगुरु मतलब प्रॉपर गुरु के मैं सदगुरु जी का नाम नहीं दे रहा हूँ, मीन्स प्रॉपर वैष्णव गुरु के मन में संकल्प आएगा कि हमारा शिष्य का पतन हो जाए। आई मीन दिस इज इलॉजिकल। आशीर्वाद तो उनका है ही। जैसे श्रील प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा, उनको भक्ति में बहुत प्रगति हुई, नाम में बहुत रुचि मिली। जयानंद महाराज नहीं, जयानंद विष्णुजन महाराज, उन्होंने कहा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप मुझ पर इतनी अधिक कृपा क्यों कर रहे हैं? दिस इज अमेजिंग। क्योंकि वह नाम के एकदम, उनके वीडियोस भी आप देखेंगे, पागल की तरह लिटरली इज चैंटिंग। वो 8 घंटा कीर्तन करते थे, उनके हाथ से खून आ जाता था मृदंग बजाते बजाते। इज अमेजिंग डिवोटी, अमेजिंग डिवोटी। उनको कि उनका उस भाव को देख करके, जो नाम का प्रति जो उत्साह था, वो देख करके लोग भक्त बन जाते थे, वो ज्वाइन कर लेते थे बस पार्टी। बड़े कुछ वीडियो सर्च करना, बड़े उद्दट क्या बोलेंगे, मतलब अमेजिंग कीर्तन कर रहे हो। एक व्यक्ति बार तुम कुछ करते नहीं हो तो उन्हें अपना हाथ, ग्लव्स निकाले और अपना हाथ दिखाए किस प्रकार से उनके हाथ से खून आ रहा था। करे तुम ऐसा कर सकते हो रोज 8 आवर्स 8 घंटे मृदंग बजाना? दिस इज अमेजिंग। वो कोई रिकॉर्ड नहीं स्थापित कर रहे थे, उनको सहज नाम में रुचि थी, कीर्तन कर रहे। आप शायद उनके बारे में जानते होंगे, विष्णुजन महाराज। तो प्रभुपाद से पूछे कि प्रभुपाद आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद का स्टेटमेंट पता है, कह रहे हैं कृपा तो मैं सब पर कर रहा हूं, तुम उसको स्वीकार कर रहे हो। तो ये अपना जो प्रयास है उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपने को प्रयास करना ही पड़ेगा। आप दामोदर लीला से भी जानते हैं, भगवान की कृपा और भक्त का अथक प्रयास, बिना थके लगा रहे, तभी ये अनर्थ रूपी बादल छिन्न भिन्न होंगे। और नहीं तो जल है इसमें, हाँ, नहीं तो नाम की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा कि नाम की कृपा प्राप्त नहीं होगी, कहा यह जा रहा है कि अनर्थ के बादल ढके रहेंगे तो नाम की पूर्ण कृपा जो भगवत प्रेम है वो प्राप्त नहीं होगा। यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए, स्वयं प्रेम प्रदान करने वाले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के शब्द है, यत्न और आग्रह बिना व्यक्ति का प्रेम नहीं होता। ठीक है, तो सब लोग को शास्त्र पढ़ करके व्यक्ति को यत्न करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। तब संबंध ज्ञान क्या है? संबंध अभिधेय और प्रयोजन। अज्ञान व अनर्थ रूपी कोहरा व बादलों के हट जाने पर हरिनाम रूपी सूर्य प्रकाशित हो उठता है। उसका प्रकाश एकदम तीव्रता से आता है। इस समय बहुत अच्छा मौसम है क्लास देने के लिए, अच्छा हुआ कि जाड़े में हो रही है। इस समय क्या आपको सूर्य की जरा भी अनुभूति हो रही है? अगर मैं प्रश्न करूं मुझको हो रही है तो मैं कहूँगा नहीं हो रही, नहीं तो स्वेटर ही क्यों पहनता। बस प्रकाश अनुभव हो रहा है लेकिन ताप तो बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा ना, नहीं तो आप स्वेटर क्यों पहनते। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि अंकित सिंह तोमर प्रभु के घर पे सूर्य का प्रकाश अधिक हो रहा है ना अंकित प्रभु, तो आप हाफ स्वेटर पहने। अभी भी प्रकाश और ताप वैसा नहीं है जो जुलाई वाला होता है। जुलाई में भी स्वेटर पहनते हैं, जुलाई में तो आप स्वेटर के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। मेरी बातें समझ में आ रहा है ना? वही सूर्य है ना। इस समय वृंदावन में सूर्य अधिक ढका हुआ, या कह लगे हम लोग अधिक ढके हुए हैं, तो सूर्य का बस अब लाइट आ रही है और ताप छन गया है, अगर ऐसे कहा जाए। और अब ग्वालियर में है अंकित प्रभु, तो ग्वालियर में देखिए सूर्य भी है और ताप भी है, लेकिन थोड़ा अधिक मात्रा में। वो जुलाई वाला अभी भी नहीं है, लेकिन जुलाई में तो आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि आप स्वेटर पहनेंगे। तो वही सूर्य है, लेकिन हमारी परिस्थिति में भेद के कारण व्यक्ति को अलग अलग अनुभव हो रहा है। लेकिन जैसे ये सब पूर्णता हट जाएंगे, सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से हो जाएगा। एक बार ये हट गए भैया, ये दोबारा नहीं आने वाले, इसलिए मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहिए। ये हरिनाम रूपी सूर्य प्रकाशित होकर भक्तों को श्री कृष्ण प्रेम रूपी आनंद प्रदान करता है। सद्गुरु जीव को संबंध ज्ञान प्रदान करके अविधेय यानी साधना के रूप में उससे हरिनाम का अनुशीलन करवाते हैं, अर्थात सद्गुरु उसे हरिनाम के श्रवण कीर्तन व स्मरण के लिए कहते हैं। गुरु जी की कृपा से अल्प समय में ही हरिनाम रूपी सूर्य के तेज से अनर्थ रूपी कोहरा दूर हो जाता है। उसके बाद श्री हरिनाम जीव को प्रयोजन तत्व प्रेम धन प्रदान करते हैं। उस प्रेम धन को प्राप्त करके जीव श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करता है।
अब एक प्रश्न होगा कि भाई गुरु जी ने संबंध ज्ञान दिया, तो संबंध ज्ञान दिया, उसके बाद वो कौन सी कृपा किए जिससे कि उसका शुद्ध नाम हुआ? ये संबंध ज्ञान। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जब व्यक्ति बड़े नम्र भाव से, प्रणिपात से, परिप्रश्नना, मैं कैसे हरिनाम में रुचि जागृत कर सकूं, इस प्रकार के प्रश्न, सेवा में कैसे प्रगति कर सकूं, इस भावना से, इस प्रश्न से, और सेवा जैसा बोला वैसे करा, जब वो करता है तो तत्वदर्शी लोग उसको उपदेश करते हैं। एक बहुत सिंपल सा उपदेश है कि सिंपल से उपदेश है, जीवेर अधिष्ठान कोरी, जीवेर सम्मान कोरी कृष्णेर अधिष्ठान। ये संबंध ज्ञान है कि नहीं? सारे जीव भगवान के हैं, उनका शरीर भगवान का एक मंदिर है, उसका सम्मान हम करें। या महाप्रभु तो सबसे बड़े, भगवान तो आदि गुरु वही हैं, और वह कहते हैं कि हे राम स्वरूप रामा राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ कैसे, किस तरह से नाम जप करने से बहुत जल्दी प्रेम जागृत हो जाता है और बहुत आसानी से। क्या है वो श्लोक? त्रिणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्टना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो बेसिकली बात बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना आसान है, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। अर्थात शुद्ध नाम करना आसान है। कैसे? व्यक्ति समझे कि वह भगवान का अंश है, बाकी लोग भी भगवान के अंश हैं, और उनको सम्मान करना सीखे। वह यह नहीं कह रहे हैं कि सबका संग करो, सब लोग अच्छे नहीं होते इन द सेंस कि सब लोग का अच्छा बर्ताव नहीं होता है, लेकिन सबका सम्मान करना सीखे, द्वेष नहीं करे, राग द्वेष से रहित होने का अभ्यास करे। इट्स अ डिस्क्रिप्शन एंड इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। क्या मैं खाली बोल ही रहा हूं, ये समझ में आ रही बात? हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमें परेशान करे तो करेगा ही, लेकिन हमारे मन में संकल्प नहीं आना चाहिए कि वह मर जाए, वह खत्म हो जाए, उसका नुकसान हो जाए। ये हमारे भजन के लिए ह्रास करने वाला हो जाएगा। मैं समझा पाता हूं इस बातें? तो ये कृपा करके महाप्रभु बता रहे हैं कि ये त्रिणादपि सुनीचेना के भाव को हम अभ्यास करेंगे तो नाम का कृपा हमको मिलेगी। थोड़े ही समय में अगर अपराध रहित होकर भजन किया जाए तो बहुत थोड़े ही समय में अनर्थ आदि नष्ट हो जाते हैं। ये बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम अब नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि भक्त को अच्छा नहीं लगेगा, उनका गुणगान नहीं करेंगे, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरे सामने ही हमारे आश्रम में ज्वाइन किए थे उस समय, और नाम में उनकी बहुत रुचि बढ़ गई। यहाँ आ रहा है तो मैं स्पष्टतः बोलूंगा, क्योंकि ये शिक्षा मुझे स्वयं आयेंद्र प्रभु से मिली थी। आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव हिम राइट इन फ्रंट ऑफ मी लुकिंग एट माई आईज। मैं उनसे साक्षात पूछा कि प्रभु जी, नाम में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? एकदम आंखों में सामने डाल, आंखों बड़े इंटेंस, आप लोग कभी मिले नहीं, बड़े इंटेंस पर्सनालिटी थे भाई। बोले डोंट गो इनटू मैनेजमेंट। अब दुर्भाग्य सौभाग्य हम नहीं कह सकते, लेकिन कई साल में मैनेजमेंट में रहा, अब बात समझ में आती है कि मैनेजमेंट से भगवान हमको बाहर निकाल कर अच्छा क्यों किए। क्योंकि ना चाहते हुए भी आपको दोष देखने पड़ते हैं। किसके? जो लोग धाम में लाए गए हैं श्रीमती राधा रानी के द्वारा। और हम लोग भले सोच लें कि भाई ये अपराध तो नहीं है, लेकिन वो अपराध बन जाता है। नहीं तो देखिए रिजल्ट क्या है। मेरे को नाम में रुचि करने में, उत्पन्न करने में रुचि है। मैं बहुत ज़्यादा हैवीली सिंसियर नहीं, लेकिन थोड़ी तो इच्छा है भाई। और मेरे ही सामने एक व्यक्ति आता है जो कुछ सिंपल सर्विसेज कर रहा है और खूब जब अच्छे से कर रहा है, तो हो क्या रहा है कि जब तो हम दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छे से करने का, उसका कोई अपराध नहीं बन रहा, क्योंकि मैनेजमेंट में फंसा नहीं है, तो राग द्वेष में फंसा नहीं है। ये आदमी कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, वो सब तो करने में आया ही नहीं था मंदिर में कभी भी, और वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में होता ही है। हम इसको मतलब स्पष्टता बोल रहे हैं, कहीं भी कुछ ना कुछ होता है, तो वो उसमें फंस जाने से उधर से मन हट गया ना नाम के बारे में। जो नाम की चर्चा होती, नाम जप होता, वो सब हटा कि नहीं हटा। ये मैनेजमेंट का स्वरूप ही है कि व्यक्ति का अपराध हो ही जाता है। कुछ भी आप करिए, आप कहीं पे भी हो जाइए। मतलब मैं स्पेशली आध्यात्मिक संस्था की बात कर रहा हूँ। भौतिक संस्था में तो इतना डर नहीं होता है उन लोग,
यानी हाउ वी आर इंडिफरेंट ऑल दोज थिंग्स। कुछ भी करो, पता ये सिगरेट पियोगे क्या फर्क पड़ता है। आप लोग सुबह अपने बॉस से ये तो नहीं सोचते, ए तू मंगल आरती गया था कि नहीं गया था? गया, अरे गया, उसको पता ही नहीं मंगल आरती क्या होती है, वो अमंगल आरती ही करता है। तो वी डोंट केयर अबाउट देम। लेकिन भक्तों के बीच में ऐसा करके व्यक्ति को बड़ा नुकसान होता है। हम सब बात कहाँ से बोलने लगे? हाँ, हम ये बोल रहे थे कि अगर व्यक्ति नाम के प्रति अपराध नहीं करता है, वो फोकस्ड रहता है, दूसरों का अहित नहीं करे, खराब नहीं बोले, डांट नहीं, अनावश्यक डांट भी ना लगाए, आई विल क्वालिफाई, तो अब उस सब चीज़ों की वजह से भगवान के नाम की कृपा बहुत ज़्यादा मिलती है और अनर्थ बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो कैसे 12 साल के अंदर अजामिल बाबा, वो बाबा थे ना जब भजन कर रहे थे, अजामिल बाबा वैकुंठ चले गए। और जब हम यहाँ सुनते हैं कि वैकुंठ जाना बड़ा कठिन है, नहीं कठिन है। अपराधों के स्वरूप को समझ करके अपराध से बचेगा तो नाम की कृपा मिल जाएगी। मैं इन सारे पैसेजेस को बहुत स्लोली जाऊंगा ताकि लोग समझें, बात समझें। हम लोग भगवान के अंश हैं, वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, हु वी आर, कुछ भी तो नहीं किसी पूरे जगत में। निकलो किसी मेले में, अभी देखो कुछ दिन पहले जो वृंदावन में कितने सारे भक्त आ गए थे, 25 लोग, 25 तारीख को कितने सारी भीड़ आ गई थी। कौन हमको जान रहा है? कौन है हम लोग? ये हीरो बन के चले कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हु वी आर। लेकिन पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के दिमाग में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं तो आ जाता है, आई एम द लॉर्ड ऑफ वट एवर, लाइक दैट। ये हमारी भक्ति की भावना से बिल्कुल विपरीत है। सो वी शुड बी फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट कि हम अपराध से बचें, भक्तों का अपराध ना करें और नाम जप करें, तो बहुत कृपा मिलेगी। 1141। सो विल स्टॉप हियर। आज जो पढ़ाया है उसको आप विचार कीजिए। ये सब सेक्शन बहुत नए भी होंगे आपको समझने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा समझने में। आगे की चर्चा को आप लोग कल सुनेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आई विल सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस एंड देन आई विल। निरपराध नाम जप करना चाहिए। निरपराध से क्या तात्पर्य? देखिए 10 प्रकार के नामापराध होते हैं, उनसे बचते हुए जब व्यक्ति जप करता है तो ना उसको निरपराध जप कहते हैं। अनर्थ का क्या मतलब है समझा दिया। असत तृष्णा का ठीक है, कोई देर नो, आई थिंक देर नो क्वेश्चंस। हाँ, माइक दीजिए प्रभु जी को। मैं आप लोगों से एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। जिन भी भक्तों का पसंद करते हैं ना, खूब प्रेम कीजिए, फिर देखो क्या इतना मजा आता है ना। हम लोग दूसरे को पसंद करते ही हैं, और जो मौका मिले प्रेम कीजिए। जैसे आज मैं सोच रहा था वरुण प्रभु को ही एक क्वेश्चन करने के लिए, मान लीजिए मैं आपका लड़का होता, अब थोड़ा तो मैं सिंसियर हूं भक्ति में, तो अब और अधिक प्रेम करते कि नहीं, है ना। मतलब अब इतना बुरा तो मैं नहीं हूँ, मतलब जप कर रहे हैं और ये हमारा लड़का जप कर रहा है खुद से, वाह वाह, और भागवत जी पढ़ रहा है और गीता भी पढ़ता है ना। माताओं, आपका लड़का में अगर डायरेक्टली बायोलॉजिकली भी होता तो आप खुश होते कि नहीं होते? इज इट नॉट? ऐसे भक्तों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, सभी भक्तों से, चाहे वो माता जी हो, प्रभु जी, मतलब जेन्युइनली भावना हो कि उनका भजन बढ़े, उनकी भक्ति बढ़े। आप देखो बहुत आपको जप करना आसान हो जाएगा। यू विल सी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जस्ट दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अफेक्शन कि भाई उनका अच्छा हो, उनका अच्छा हो, उनका अच्छा हो, सभी का सभी के प्रति हो, आप बहुत अच्छा होगा। यू आर इमीडिएटली नॉन एनवियस, एटलीस्ट टू डिवोटीज। जिन भक्तों को आप जानते हैं, जिनके हम लोग सब जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके प्रति भावना हो कि इनका भक्त भजन पड़े, आप बहुत प्रसन्न होगी। इसीलिए तो मैं सुबह बहुत प्रसन्न होता हूँ। ओह, ये भी आगे जब करने, वेरी नाइस। जस्ट दैट फीलिंग, दैट नॉन एनवियसनेस, अनसूयवे, ये बहुत प्रसन्न करने वाला होता है। और कभी आप देखेंगे भी, कभी कभी दूसरे भक्त एक छोटी सी समस्या की वजह से जप करने में से दिक्कत आ रही है, तो अगर हो सके, अगर आपका सामर्थ्य हो तो कुछ सजेशन दे सकते हैं कि आप ऐसा करिए तो आपका सुविधा हो जाएगी। समटाइम्स प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल। जैसे अब हम कल एक भक्त घर में गए थे, बहुत विनोद हुआ, खूब मजा आया, तो हमको समझा रहे थे कि आप बोल के जप कीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए बोल के जप करने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मान लीजिए इस रूम में 8 लोग आकर के साथ में जप करने लगे, डिस्टर्बेंस होगा ना एक दूसरे को। हमने कहा देखिए प्रभु, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से उनको एक फ्लैट मिला है, उनकी पत्नी के लिए दूसरा फ्लैट भी ऊपर मिल गया है। तो हमने कहा आपके ऊपर तो 2 फ्लैट मिले हैं ना, नीचे आप अकेले जप करें और ऊपर आपकी पत्नी अकेले जप करे, तो आप जितने जोर से बोलना चाहे बोल लीजिए।
है ना? ये केवल बहानेबाजी होती है। और मैं कल मैं उनके घर पे ही गया था, हमने कहा आज इनसे जाकर के हम प्रेम कलह करने वाले हैं कि ये जब क्यों नहीं कर रहे हैं अभी। हमने कहा दिन में तो समय मिलता नहीं, चलो रात में जाकर इनसे हम बात करते। खूब देर बात हुआ और बहुत मजा आया। ही अग्रीड, आई डोंट नो जब किए कि नहीं किए, लेकिन अग्री तो कर गए थे। बस एक और आपको बात बताए विनोद की, बड़ा अच्छा लगा हमको, मजेदार बात थी। हमने कहा करते क्या? कहते मैं बहुत ध्यान करता हूँ। अब क्या ध्यान करते हैं? तो मैं पूछा भाई क्या ध्यान करते हैं? कहते शिव जी का, दुर्गा जी का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण का। अरे ध्यान तो एक वस्तु का किया जाता है, अब 6 लोग का ध्यान कर रहे हैं, ये क्या सिस्टम है? हमने कहा ध्यान तो एक आदमी का किया जाता है ना। ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यानावस्थित होकर के योगी जन भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते। तो आप एक जगह फोकस करिए ना। फिर मैंने उनको बहुत प्रेम से समझाया कि देखिए ये सब ध्यान करने के बाद भी आपकी बुरी आदतें नहीं गई। इन द सेंस आप अभी भी 7 बजे 8 बजे उठते हो या जो भी है, और उनके घर में उनकी पत्नी जब करती हैं वो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं जगह। तो लोगों को थोड़ा समझने में समय लगता है कि ये बोल बोल के जप करना कितना बड़ा, कितना श्रेष्ठकर कार्य है। ये ध्यानवान का टाइम एक्सपायर हो गया, ये कलयुग में चलेगा ही नहीं। ये प्रैक्टिकल दिखता है कि जब तक व्यक्ति नाम उच्चारण नहीं करेगा, उसकी इंग्लिश में कहेंगे हिज इंटेलिजेंस विल रिमेन स्क्रूड। इसका मतलब बुद्धि जो है वो टेढ़ी चलेगी, सीधी बात नहीं समझ पाएंगे। हम एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, आप बताइए कुछ कह रहे थे। यस हरे कृष्ण। प्रभु जी कल हमने पढ़ा था वैष्णव और वैष्णव प्राय। हाँ, तो वैष्णव प्राय का जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि जब नामाभास तक जो है वो वैष्णव नहीं है, वैष्णव प्राय है, जो हमने समझा। तो अगर तब अनर्थ निवृत्ति और जो है नामाभास तक वो वैष्णव नहीं है, तो फिर वैष्णव अपराध कैसे, मतलब? अच्छा, वो वैष्णव प्राय है तो उसके प्रति अपराध हम करेंगे तो हमारा तो अपराधाभास होगा ना, अपराध तो नहीं माना जाएगा। अच्छा, काफी बुद्धिमान तो करते रहिए। देखिए मध्यम अधिकार से वास्तविक वैष्णव शुरू होता है। तो वहाँ पे क्या लिखा है? एक नवसिखिया भक्त या नवदीक्षित भक्त से क्या लिखा जा रहा है? बात ये हो रही है अर्चयाम एव हरे श्रद्धा, अर्चा विग्रह की श्रद्धा तो सेवा तो बड़ी श्रद्धा से करता है। न तद भक्तेषु च अन्येषु तद भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो व्यक्ति अन्य भक्तों का और सामान्य लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए वह नहीं जानता है, वह व्यक्ति भक्त प्राय है या प्राकृत भक्त है। स भक्तः प्राकृतः स्मृतः, उसको प्राकृत मानना चाहिए। प्राकृत मतलब मटीरियल लेवल पे। वो भी भक्त है लेकिन मटीरियलिस्टिक है, उसको अभी ठीक से वैष्णव आचरण आया नहीं। आप उसके बाद श्लोक क्या सुनते हैं जो मध्यम अधिकार है, उसमें क्या कहते हैं? ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमा। जो ईश्वर से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं गंभीरता से, भक्तों से मैत्री कर रहे हैं, जो बालिश हैं, जो नहीं जानते उन पर कृपा कर रहे हैं, और जो द्वेषी है उनकी भी उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति मध्यम है। और यहाँ से वास्तविक भक्ति शुरू होती है। मध्यम अधिकारी शुद्ध नाम उच्चारण करने का अधिकारी है। तो आप ये देख ही रहे होंगे कि जो मध्यम अधिकार है ये हृदय के शुद्धिकरण की अवस्था है। आप यह बताएं कि किसी का भी असम्मान करने से लाभ क्या होगा? अब जरा सीन देखिए, सीन चेंज करें और पहुंचे ध्रुव महाराज के पास। ध्रुव महाराज का अपमान उनकी मां ने तब किया था जब वो भजन नहीं कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि भगवान कौन है, लेकिन जब वो तो 6 महीने में ही महान भक्त बन गए और उसका अपराध उनकी मां को लगा। उनका भाई की मृत्यु भी हुई, जो भी हुआ वो आगे पढ़िएगा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज जो वैष्णव प्राय है या मान लो नया भक्त है वो आगे जाके भक्त नहीं बन पाएगा? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक भक्त मेरे ही सामने ज्वाइन किए हैं और मुझसे ईयर वाइज काफ़ी जूनियर हैं, लेकिन नाम में एकदम प्रगति हो गई, बहुत तीव्र प्रगति हुई, क्योंकि वो अपराध नहीं करते। वो कभी व्यर्थ की बात भी हम तो नहीं सुने कि किसी को बोलते हुए करते। किसी को हमने अभी तक हमने सुना नहीं कि वो कभी प्रजल्प करते हो। मेरे कानों में कभी प्रजल्प नहीं सुना। वो बात ही नहीं करते ज़्यादा किसी से, या तो पुस्तक पढ़ेंगे या सेवा की कुछ बात करेंगे या नाम जप करते रहेंगे।
तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि व्यर्थ की बातों का अवकाश उन्हें बंद किया तो प्रगति बहुत तेजी से हो रही। बहुत सिंपल सी बात है। ये ग्लास कितनी जल्दी भरेगा इस पर निर्भर करता है कि इसमें होल कितने कम हैं। तो भक्ति में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। आगे इसी स्कंद में, इसी पुस्तक में पढ़ेंगे, एकमात्र भक्त की प्रगति का क्राइटेरिया, पैरामीटर है कि वह नाम में कितना आसक्त है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनका आचरण ठीक नहीं है उनका संग नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका असम्मान नहीं करना चाहिए। भाई वो देखेंगे, उनके गुरु जी देखेंगे, भगवान देखेंगे, नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान अपना देखेंगे कैसे ठीक करना है। अगर हमसे वो पूछे कि प्रभु हमारा आचरण गड़बड़ हो रहा है, हमें आप ठीक करिए या हमें बताइए, तब तो हम बताएं। जो सुनना ही नहीं चाहता उसको बताने से क्या लाभ होगा? तो वो झगड़ा ही होगा ना। ये चीज़ है। कुछ पूछ है कोई भक्त कह रहे हैं, ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।